तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक शेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन सो अखर कवन गुण कवन सो मणिया मंत कवन सो वेसो हाँ करी जित वस आवे कंत निमन सो अखर खवन गुण जिह्वा मणिया मंत इत्र पैणे वेस कर तावस आवी कंत मत होंदी होए आणम तान होंदे होए निताणम अण होंदे आप भंडाए को ऐसा भगत सदाए एक फिका नांग लाए सबना मैं सच्चा धनी हियाओ न कहीं टाहे मानक सब अमोल वे सबना मन मानक ठाहन मूल मचांगवा जे तो पिरियादीसिक हियाओ न ठाहे कहींदा सबना मन मानक ठाहन मूल मचांगवा जे तो पिरियादीसिक हियाओ न ठाहे कहींदा
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक शेख फरीद के इस बाणी दे विचों जो अज 5 सलोकां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है, इस दे नाल ही बाबा फरीद जी दे सलोक संपूर्ण होए हैं। इन्हां सलोकां दी विचार भाई दिलबाग सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। गुरुद्वारा वाला साहब जो गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल बन रहा है, उस दे दूसरे चरण वास्ते बैड या वेंटीलेटर कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो की सेवा आप जी कर सकते हो। आप जी जदों भी गुरु घर आवो मास्क जरूर पाया करो। बहुत सादे लिबास में सानू गुरु के दर ते आना चाहिए। कपड़ा महंगा सस्ता इहदा कोई बंधान नहीं है, पर निकरां पा के आना जिवें पार्क जाईदा, पाटियां पैंटां अधे अधूरे कपड़े एक टशन बना के आना ना साडी मर्यादा है, ना साडी सभ्यता है, ना साडा कल्चर है। वीरां नूं भी बेनती है कि गुरु दे बख्शे केसां दा सोहना जूड़ा करिया करो। सोहणियां दस्तारां दमाले सजा के गुरु दा खास रूप खालसे बन के आया करो। जे तुसीं गुरु दे बख्शे केसां दियां गुत्तां करोगे, पिछे बीबियां वर्गे जूड़े करोगे, पैरां दियां जराबां सिर ते पाओगे, ये हक तुहानूं नहीं दिता जा सकदा। मैं हर माँ बाप नूं बेनती करांगा, हर सिख नूं, हर सिख जथेबंदी नूं कि इनू सख्ती नाल रोक लो, क्योंकि माड़ी आदत हर बंदा 10 मिनट विच सिख लैंदा है। चंगियां आदतां 6-6 महीने बीत जाते ने, सानू नहीं आउंदियां। सो सानू सख्ती नाल इस औगण नूं रोकना चाहिए। साडी मर्यादा है साबत सूरत दस्तार सिरा। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी किस रूप नहीं, किस जात नाही, किस ढंग ना मेरा, क्या मुँह लै बोले गुण विहोण, नाम जपया ना तेरा। किस रूप नहीं, किस जात नहीं, किस ढंग ना मेरा, क्या मुँह लै बोले गुण विहोण, नाम जपया ना तेरा। निमाणिया नूं माण, बेसमझां नूं समझ, सूझ बूझ,
ਅੰਧਕਾਰ ਡਾਰਕਨੈਸ ਮਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਵਤਗਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਂਝੇ ਰਾਹਬਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜਨ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਟਿਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਾਈਏ। ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਜੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਬਣਾਓ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਾ, ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵੋ ਪਹਿਣੇ ਗਲ ਮਿਲੈ, ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ। ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੈ, ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਗਿਆਸੂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਗੱਲਬਾਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਮਣ ਗੁਣ। ਇਹ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ। ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ? ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵੇਖੀਏ, ਲਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਚਿੰਨ੍ਹ, ਲਕੀਰਾਂ, ਲਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਰ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਰਲਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਗਿਆਸੂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਵਣ ਸੋ ਮੀਨਸ ਉਹ ਅੱਖਰ, ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ? ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਵਣ ਸੋਮਣੀਆ ਮੰਤ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੈ ਬੋਲੀਐ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕੀ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਐ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਿਠਾਸ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਣਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁੱਖਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੜਾਸ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੜਵਾਸ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ। ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾਪਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖਾਪਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਦਰਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਪਨ ਹੋਵੇ, ਮਠਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਕਿਆ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ। ਕੌਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਭਲ ਥਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਔਗਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਬਸ ਉਖੜੀ ਕੁਹਾੜੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸੱਤੀ ਕੱਪਣੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲੇ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ? ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰਾ। ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਪਿਆਰਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਓ
सारे आपो अपने सुखां दे नाल तेरे नाल जुड़े ने, सही मैणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ नहीं है। प्यारे इन बेद मिलन ना जाई। साहिब जी सानू किन्ने स्नेह नाल कहंदे ने, प्यारिया बाबा अजीत सिंह नूं नहीं किया, बाबा जुझार सिंह नूं नहीं किया, बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह नूं प्यारे नहीं किया, ते प्यारा भाई दया सिंह है, भाई धर्म सिंह है, भाई हिम्मत सिंह है, प्यारे ने जिन्होंने आप पंज प्यारे कहने आ, क्योंकि उन्हों का मिलाप होया है। उन्होंने अपना आपणत मिटा दी। सहज संतोख शिंगारिया मिठा बोलनी, सहज आत्मक अडोलता, सहज संतोख जिन्हों असी कह दिए सैटिस्फैक्शन संतुष्टि, सहज आत्मक अडोलता ना डोलीए। सादे असी तो डोलते ही रहने हैं। हुणे भी मैं इत्थे भी मत्था टेकिया, वो उत्थे बाहर जाना है, उत्थे कबर हैगी है, फिर जाके उत्थे भी मत्था टेक देना, फिर जाके चराह च दीवे भी बाल देने, फिर जाके दूसरिਆਂ ਨੂੰ हथ भी विखाने ने, पैरों के डोलियां के गिट्टियां नाल जाके धागे तवीत भी बनने ने। हुण शब्द सुनिया है गुरु का, मिलाप चाहते हैं गुरु का, पर गुरु तो बेमुख हो जाना है। मेरे साहब जी कहते ने सहज तेरे अंदर होवे, अडोलता होवे, संतोख होवे, सत संतोख दया धर्म धीरज, तेरे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए है। साडे अंदर सहनशीलता नहीं है, मिठास नहीं है, पड़ास है। मिठास ना होण करके साडे अंदरों पड़ास निकलती है। वो पड़ास असीं कदी किसे ते कढ़ दिंदे हां, कदी किसे ते कढ़ दिंदे हां। पर बाबा फरीद जी कहते हैं, जे तू परमात्मा का मिलाप चाहता है, ये जग्यासो जीव इस्तरीए। ते सवाल किया, कवण सो अखर, अखर तो भाव है शब्द, कवण गुण, ये सवाल चल रहे हैं, ध्यान दिया जी। गुण केड़ी चंगियाई, केड़ा गुण होवे जेड़ा मैं गुण धारण करा, उस मालिक दा, पति दा, परमात्मा दा मिलाप हो जावे। ये पूछया जा रहा है। जिग्यासु जीव इस्त्री पुछदी है, सहेली सहेली नूं पुछदी है। मैं एक होर उदाहरण दे के अगे चल पावां। जिवें एक मुटियार विआह के सहुरे घर जाती है, उन्हों पल्ला फड़ा दिता जाता है, आंचल फड़ा दिता जाता है। मापे जदों पिता आंचल फड़ावे, वो उसका कुट के पल्ला फड़ लेंदी है। ते जदों पल्ला फड़िया वापस फेरा पाउण आई, ते सखियां सहेलियां पुछदियां ने, सखीए सहेलीए तू इसे घर विच, इसे परिवार विच जम्मी पली, साडे नाल खेडी, हुण तू साडे विच बहिंदी नहीं, तेरा दिल लगदा ही नहीं है, तू उसदे नाल नाल ही रहिंदी है, उसदा परछावां बन गई है अपने मालिक दा, अपने पति दा। ते सवाल किया गया, ये सवाल चल रहे, सुन सखी पी मैं जी बस है, पी मीनस पति। हुण असी ये आत्मा ते परमात्मा दे मिलाप की गल है। जदों आनंद कारज होंदे ने, उदों भी ये शब्द जग्यासु जीव इस्त्री वास्ते है, परमात्मा आते आत्मा की गल है। उदों भी लड़का ते लड़की बैठे होंदे ने, जदों आनंद कारज होंदे ने, उदों भी ये शब्द दस्या जाता है। क्या सुन सखी पी मह जी बसै, कि ये तेरे पी पति दे विच तेरा जी वसदा है। सुन सखी पी मह जी बसै, जी मैं बसै के पीओ, तेरा जी उहदे विच वसदा है कि तेरा पति तेरे विच वसदा है। वो अगों सवाल का जवाब दिंदी है, जियो पीओ बूझो नहीं, घट मैं जियो के पीओ। सखियो सहेलियो
हुण मैनू पुछो ना, ये सवाल ना करो कि मैनू पता ही नहीं है कि मेरी जिंदड़ी ओहदे विच वसदी है कि ओहदी मेरे विच वसदी है, क्योंकि शरीर दो रह गए ने, जान एक हो गई है, जोत एक हो गई है। इसे तरह जिहड़े रब दे प्यारे ने शरीर करके संसार विच तुरे फिरदे ने, आत्मा करके निरंकार दे विच जुड़ जाते ने, परमात्मा दे विच लीन हो जाते ने। ज्यों जल में जल आए खटाना। पर ये किवें होणगे? अगे आया है कौन गुण, केड़ा गुण, केड़ी चंगियाई होवे जिस चंगियाई दे नाल उस मालक नूं पाया जा सकदा है। कावण सो मणियां मंत, मणियां मंत, मंत का अर्थ है श्रोमणी। मंत्र केड़ा मंत्र? अज भी असीं जाने मंत्र लैण वास्ते, ते गुरु नानक साहब जी की आसा जी वार रोज सुनने सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। कन विच सिक्ख्या दिती गई कि अज तो तेरा गुरु कौन है? ब्राह्मण है। कन दे विच, पर यह गल दसनी नहीं किसी नूं। गुरु नानक साहब जी ने कहा, अज भी कन्ना दे विच फूका मारियां जांदियां ने। कहंदे ने कित्थे गया सी? कहंदा मैं मंत्र लैण गया सी। ते गुरु की बाणी रोज पढ़ते हो, गुरु के शरण में रोज आते हो। वाहिगुरु गुर मंत्र है जप होमे खोई। जिहड़ा श्रोमणी मंत्र है वाहिगुरु गुर मंत्र है। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। ये जिहड़ा गुरु का मंत्र है ये सारियां तो श्रेष्ठ मंत्र है, क्योंकि पुछया जा रहा, ध्यान दिया जे। कवण सो अखर, वो केड़ा अखर, वो केड़ा शब्द वरतां? ते मेरे साहिब जी कहंदे ने अगे, ध्यान दिया जे। कवण गुण कावण सो मणियां मंत। ये तीन सवाल ने। शब्दावली किहो जी वरतां, चंगियाई किहो जी होवे, ते श्रोमणी मंत्र किहो जा होवे। फिर अगे आया कावण सो वेसो। वेसो का अर्थ है पोशाक, लिबास, जिहड़े असीं तन ते पाउने आ। मेल फीमेल नूं रिझाउण वास्ते मेल भी कपड़े पाएगा, सुंदर ब्रांडेड कपड़े पाउंदे ने फीमेल नूं रिझाउण लई, ते फीमेल जिहड़ी है वो मेल नूं रिझाउण दे लई सुंदर लिबास पा रही है। हाँ, मेल फीमेल नूं, फीमेल मेल नूं रिझा सकदा है इस लिबास नाल, इस बाहर दे श्रृंगार नाल, पर परमात्मा नूं नहीं रिझाया जा सकता। इत्थे पुछया गया कौन सोवे सो हों करी। मैं केड़ा श्रृंगार करा? क्योंकि गुरु साहब जी ने सानू दस दिता, भादरों दा महीना चढ़िया सी ना, लख श्रृंगार बनाया कारज नाही केत। बाहर दा श्रृंगार जिन्हें मर्जी करी फिर, भागवे कपड़े पा लै, पैरों च जोड़ा ला लै, धार्मिक तन ते चिन्ह पा लै, प्यारे इन बिद मिलन ना जाए। श्रृंगार तो केड़ा करना है? मेरे पातशाह कहते ने अंदर दा श्रृंगार करना है। ये बाहर दे श्रृंगार नाल तो दुनिया नूं भरमा सकदा है, बाहर दे श्रृंगार नाल तो दूसरे नूं आकर्षित अपने वल कर सकदा है, पर इस तन दे श्रृंगार नाल परमात्मा की प्राप्ति नहीं। क्या कौन सो वेसो हों करी, करा मैं करा, किहो जिहा लिबास पावां जित वस आवे, जिस लिबास नाल मेरा कंत मेरे वस विच आ जावे। हुण उस कंत की गल है, इत्थे संसार दी संसारी कंत की गल नहीं है। ये ते आ जाते ने वस विच, पर इसे परमात्मा रूपी कंत की गल है। जे परमात्मा नूं रिझाउणा है, जे उस मालक नूं पाउणा है, ते बाहर दे श्रृंगार नहीं। सुल है किए श्रृंगार के अंजन भाजया, जे घर आवे कंत तां सब किश पाइया। हर हाँ कंते बाज श्रृंगार, फिर बिरथा सब जाइए।
जे कंत तेरे सेजा ते नहीं आया ते कीता शिंगार तेरा, ये तेरी कीती हुई मेहनत बेकार है, असफल है। कंत तेरे हिरदे घर दे विच आके टिक जावे, पर टिकेगा तद कदों जदों जियो निर्मल, बाहरों निर्मल, बाहरों तो निर्मल, जियो निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचै नाही मनसा सस माणी। जदों अंदरों भी पवित्र ते बाहरों भी पवित्र, और बाहर दा ते तन तो पवित्र कर लिया पर मन पवित्र नहीं है, क्योंकि उसने हिरदे घर दे विच अपना तेरा टिकाणा बनाउणा है। अगे सवाल दे हुण जवाब चलण लगे ने। भगत जी कहते ने निवण सो अखर, निवण, निवण तो भाव है निमरता, अखर तो भाव है मिठास बोली, लिबास की गल चलेगी अगे। क्या निवण सो अखर, तेरे अंदर पहला गुण जेड़ा है ना निमरता होनी चाहिए है। फिर खावण गुण, सुन के सहन कर लेना, सुन के बर्दाश्त कर लेना, जिन्हों असी सहनशीलता कहने हैं। फिर क्या नेवण सो अखर खावण गुण, जेबा, जेबा जबान नूं आपां कहने कई बारी सी जदों बहुत चलती है ना तेनों कहने फलाने की जबान बहुत चलती है, तो जदों ये परमात्मा के गुणां नूं गावे, उस मालक के नाम नूं ध्यावे, तो फिर कहने आ रसना, रसना जपती तू ही। पर जे रसना उस परमात्मा का नाम नहीं लैंदी तो फिर तिल तिल कर के बरीक बरीक करके कुतर जाए दिती जाएगी। रसना जपे ना नाम, तिल तिल कर कटिया। इत्थे क्या निवण सो अखर खावण गुण जिहबा मणिया मंत, मंत तो भाव है मंत्र, ये ओ मंत्र जादू टोने वाला मंत्र नहीं। इत्थे मंत्र है गुरु दे शब्द नूं, जिन्हों असीं कहने आ मूल प्लस मंत्र, जिन्हों असीं रोज कहने आद सच। आद तो भाव है आरंभ तो, शुरुआत तो, जदों कोई भी नहीं सी। सच का अर्थ है उस स्थिर रहने वाला परमात्मा, जुगां दे मुढ़ तो आद सच, जुगाद सच। फिर क्या है हुण भी है भी सच, नानक होसी भी सच। ये जिहड़ा मंत्र है मेरे पातशाह जी कहंदे ने, तेरे अंदर निमरता होवे, तेरे अंदर सहनशीलता होवे, ते रसना ते तेरे ये परमात्मा दा वाहिगुरु दा नाम होवे, ते तेरे अंदर जप होमे कोई। हुण ये बाहर दे शिंगार दी गल चल रही है, ध्यान दिया जी। बाबा फरीद जी दा ही श्लोक है, फरीदा जिन लोएण, बाबा फरीद जी कहते जिन लोएण अखां, जग मोहया, संसार नूं आकर्षित कर लिया अपने वास्ते। लोकी अखां च अखां पा के अपने वाल आकर्षित कर लेंदे ने। बाबा फरीद जी कहते ने फरीदा जिन लोएण जग मोहया, से लोएण मैं डिठ, डिठ मिस वेखे ने। कज्जल रेख न सहिंदियां, जिन्हां दे विच सुरमचू, सुरमेदानी जिन्हों कहते हैं, तो उहदे विच सुरमचू हुंदा है, ते जदों सुरमचू नाल सुरमा पाया तो थोड़ा जा मोटा पै गया तो रड़कण लग पिया। कज्जल रेख न सहिंदियां, जड़ियां अखां कजला मोटा सुरमा नहीं सी सहन कर सकदियां। से पंखी सोवे बहेठ, बहेठ मीनस बैठे हुए ने उस अखां दे विच, जदों प्राण निकल जाण इस शरीर नूं हवा विच सुट दिता जावे, फिर किरम दल खाई, इस नूं किरम खा जांदे ने। इस दे विच शरीर दे विच किरम चल जांदे ने, कीड़े मांस खा जांदे ने नोच नोच के। अखां जिहड़ियां ने आलना बण बैठण वास्ते पक्षी थां बना लैंदे ने। जिहड़ा अखां ते तैनूं बड़ा सी माण सी, बाहर दे सुंदरता की गल चल रही है ना, बाहर दे सुहापण की गल चल रही है भी सुहापण नाल उहनूं पाया जाए, नहीं। बाबा फरीद जी कहते ने ना, जिहड़ा अखां ते माण है
आ वेख तो है कि है बिष्टा अस्त रक्त परेटे चाम। बिष्टा गंदगी, अस्त हड्डियां, रक्त लहू, उत्ते चिट्टा चम। बंदे नूं ते जिंदे नूं भी कीड़े पै जांदे, तुरे फिरदे आ वेखो ना मूँह दे विच दंद होंदे ने ते दंदां विचों किन्ने किन्ने लंबियां गाडरां निकलदियां। बंदा अपने ते किन्ना माण करदा है, अपने सुहप्पण अपनी सुंदरता वाल की वेखदा है। चर्म रोग जदों लगदा है ते चम दे विच स्किन विच भी वो एक जीव पैदा हो जांदे। इस सुहप्पण दे नाल, इस सुंदरता दे नाल मालक नहीं पाया जाना। तां ही तां पुछया गया है ना, कवन गुण केड़ा गुण धारण करा, केड़ा अखर वरता, क्योंकि मैं उन्होंने पाउणा है। तन दे राही मेल फीमेल नूं, फीमेल मेल नूं प्राप्त कर सकता है, कर सकती है, पर इस तन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। इस तन राही उस मालक की प्राप्ति नहीं है। तन ते केवल एक साधन है। गल की है, मन का मिलाप होना है, आत्मा का परमात्मा दे नाल, परम आत्मा दे नाल मिलाप होवेगा। पर यह मिलाप तां ही होना है जदों तू अंदर अपने अंदर झात मारेगा, अपने अंदर वेखना शुरू कर देगा। जदों तेरे अंदरों ये वलवले उठने शुरू हो जाएंगे। केड़े जी? क्योंकि मिलाप की गल है। केड़े वलवले? उडो ना कागा कारे, उडो ना कागा कारे, बेग मलीजै अपने राम प्यारे। क्यों शब्द आ चल रहे हैं, इत्थे आपां रुकना है। कवन सो अखर कवन गुण, कवन सो मणिया मंत। पुछया जा रहा है केड़ा अखर वरतां, किहड़े जे शब्द बोलां, केड़ी चंगियाई धारण करां, केड़ा श्रोमणी मंत्र वरतां। पर मंत्र वरत्या जावे, मिठा बोलिया जावे, सिमरन कीता जावे, नेम निभाया जावे। नेम दे नाल मेरा बापू कहंदा है सरवण सिमरन असीं करदे आ, ठीक है। नेम भी कई बारी बहुत निभाउंदे आ, पर नेमी दे नाल प्रेमी कोई नहीं गे। जिथे नेम है, जिथे साडा सिमरन है, इहदा फल मिलेगा, नेम दा फल प्राप्त होवेगा। पर नेमी दे नाल प्रेमी होना जरूरी है। प्रेम जिहड़ा है खिच वो ही पाउंदा है। ते रोज पढ़दे हैं साच कहो सुन लिहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। हुण ध्यान दिया जी, उडो ना कागा कारे। हुण इत्थे उडो ना इत्थे रुक गया, फिर कागा कारे। एक सभ्याचार है साडे भारत दा। बीबियां मातावां भैणां जदों उन्हां दा जिहड़ा माही मालक पति किते प्रदेश गया होवे ते वो अपने पति दा नां नहीं से लैंदियां। वो पता की कहंदियां सन, उड वे कावां तैनूं घ्यो दी चूरी पावां, फलाणे दा पापा घर आवे ते जे कां उड जावे ना तो फिर समझ लेना सी, समझ लैंदियां सन भी वो आएगा जरूर, क्योंकि तांग रखी है मिलाप दी, खिच है अंदर, जरूर आएगा। इत्थे उडो ना दा अर्थ है आदर बोधिक शब्द। कई बार असीं कहने खाओ ना, बह जाओ ना, वेखो ना, सुनो ना, आदर बोधक है। क्या उडो ना कागा कारे बेगम लीजै, मैं छेती कावां उड तेनू घ्यो दी चूरी पावां, जा मेरे मालक नूं जाके मैसेज दे के आ। हुण कां मैसेज नहीं देण जा रहा, एक रवायत सी, उन्हां दे अंदर चाहत सी, कां उड गया, मन विच ये मैसेज शुरू हो गया, वलवले शुरू हो गए, जरूर आएगा, जरूर मिलाप होएगा। ये एक चाह सी। ते मेरे साहब जी कहते हैं जिहदे अंदर चाह होंदा उहदे अंदर थकावट नहीं होंदी। असीं तो गुरुद्वारे बैठे थक जाने। पंथ निहारै, मिलाप की गल चल रही है। पंथ निहारै राह, निहारै मीनस वेखना, कामणी मीनस इस्त्री। पंथ निहारै कामणी, इस्त्री अपने मालक दा पति दा राह वेख रही है, ते जदों वेखदी है पंथ निहारै कामणी, लोचन भरी, लोचन अखां, इन्हां अखां भरियां होईयां ने, सेजलां होईयां ने, इन्हां दे विचों नीर वह वह चलै जियो।
ਨੀਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਜੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, क्योंकि मिलाप है, मिलाप दी अंदर तांग है। पंथ निहार है, सानू बाणी पढ़दे कदी आउंदा है हंजू, कदी अखां च वगे ने, ये तो हंजू सुक ही गए ने, फिर कित्थे चले गए ने। उस वेले गुटका साहब लईए, उस वेले नींदर आ जाती है, गुरुद्वारे बहीए उस वेले अलसाउण लग पैंदे आ, गुरु की बाणी पढ़न लगे उस वेले नींदर आ जाती, क्योंकि खिच्ची कोई नहीं हैगी। क्या पंथ निहारै कामनी, कामनी इस्त्री, निहारै मीनस वेखना, राह वेखदी पई है अपने मालक दा, किहड़ियां राहां तो आवें मैं अपने पलकां विछा देवां, तेरे आउण दे वाले मार्ग ते आवें ते। पंथ निहारै कामनी, लोचन भरी लै ओ सासा, सासा तो भाव है ठंडे होके, लम्मे लम्मे साह भरने, अंदर तांग है, लोचन भरी लै ओ सासा, नेत्रां दे विच हंझू भरे ने, ठंडे हौके ने। ते फिर कान नूं कही जा रही है, कावां उड तेन चोरी पावां, जे आवे मेरा मालक ते। उडो ना कागा कारे बेग मलीजा अपने, इत्थे राम दी मैं गल करनी है। हुण मेल फीमेल ते आ जाओ, इत्थों उदाहरण दे के अगे चलीए, इत्थे ना रुक जाना। क्या हर दर्शन की आसा, मैनू उस परमात्मा दे मिलाप दी आस है, ते जे तेनू आस है ते तेरे अंदर प्यार इवें जा होवे। बेग मलीजा अपने राम प्यारे, वो जदों अपने मालक दे चाहत विच खलोती हुई है ना, पंथ निहारै कामनी, लोचन भरी लै ओ सासा, उर ना भीजै पग ना खिसै, और ओदा हिरदा तृप्त नहीं होंदा, राह वेख वेख के थकदी नहीं है, ਉਹਦੇ पैर खलोतियां थकते नहीं है। जदों किधरे घर मालक ने आना होवे ना, तो कदी किहड़ा दरवाजा झाड़दी है, कदी किहड़ियां कौलियां नूं संभालदी है, कदी किहड़ी परछत्ती झाड़दी है, कदी किहड़े बर्तन साफ करदी है, क्योंकि वो काम च लगी हुई है, वो अंदर थकेवा हुंदा ही नहीं है, मालक ने आना है। साडे अंदर ते थकेवा ही बनिया है, क्योंकि सानू पति परमात्मा दे मिलाप दा अजे चाह नहीं है। असी केवल अजे नेमी हाँ। पहली गल तो नेमी भी कोई नहीं है, ये स्टैप ने सिमरन, सेवा, नेम। नेम जिथे है, जिथे सेवा है, सिमरन है, नेम है, फल अवश्य मिलेगा। पर जिथे प्रेम है ना, उथे परमात्मा आप आके बह जाएगा। जिथे प्रेम है, निक्की जी गल कह के नुकता पेश करके मैं अगे चलना है, क्योंकि विस्तार हो ही नहीं सकता। भाई रामा जी श्री गुरु अमरदास महाराज दे रिश्ते दे विच बीबी भानी, बीबी दानी जी दे धर्म पति ने, बीबी दानी जी दे पति हन भाई रामा जी, सेवा वो भी करते सन, बड़ी करते सन, सिमरन वो भी करते सन, नेम वो भी निभाते सन। पर जिथे सेवा ते सिमरन है, नेम है, उथे प्रेम की खिच नहीं सी। ते श्री रामदास जी जिथे प्रेमी भी ने, सेवा भी है, सिमरन भी है, नेमी भी ने, ते उथे प्रेम है। ते प्रेम जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाया। वो बैठ गए। धन गुरु अमरदास महाराज ने अपना स्थान बना लिया, क्योंकि सिखां सेवकां संगतां दे विच दुबदा पै गई सी भी भाई रामा जी भी बड़ी सेवा करते ने, ते श्री रामदास जी भी सेवा करते ने। गुरता गद्दी धन गुरु अमरदास महाराज तो बाद गुरु पद कौन संभालेगा? ते गुरु अमरदास जी ने वो दो थड़ियां दियां आपां गल करदे आ ना, थड़ा बनाया, एक बनाया, दो बनाए, तीसरा बनाया, ढा दिता। भाई रामा जी कहन लगे तुसी बिरध हो गए हो, बजुर्ग हो गए हो, जो तुसी कहंदे हो वो दूसरे दिन तीसरे दिन भुल जांदे हो। तुहाडा कसूर नहीं है, तुहाडी उम्र वडेरी हो गई है, मैं ते थड़ा उवें ही बनाया। पर श्री रामदास जी गुरु चरणां नाल प्रेम है, कहंदे ने धन हो दाता, साडी वार वार भुल तुसी चितारदे नहीं है, साडे औगणां नूं वेंदे नहीं हो। जिन्नी सतगुरु जी मत देंदे हो, ये ते मनुख उन्ना को कुछ कर सकता है, करन ते कराउण वाले ते तुसी आप ही हो। मिठा मिठा बोले, ते जदों मिठा बोलदे ने
भाई रामा जी शरीर वेख रहे ने। मैं कई बारी कहना होना शरीर गुरु नहीं है, तस्वीर गुरु नहीं है, जोत गुरु है। वो 55 वरियां दे बालक विच आवे ते अष्टम बलवीरा कहावे। जे वो 72 सालां दे बजुर्ग दे विच आवे ते भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बण आवे। गल जोत है। ते भाई रामा जी शरीर वेख रहे थे, जोत नहीं सी वेख रहे। श्री रामदास जी ने जोत वेखी। हुण उस जोत दे विच उस परम आत्मा जिहड़ी है, वो जिहड़ी जोत है उस दे विच लीन होना है। ते 2 कटोरियां जिहड़ियां ने ना, 2 कटोरियां उन्हां विच तेल भरिया होवे, घ्यो पा दिओ, तेल पा दिओ, कुछ भी पा दिओ, वट्टी रख दिओ, दोवें जगदियां पईयां ने, दोवां दा मूँह नाल मूँह जोड़ दिओ, लाड एक ही हो जाएगी, एक ही जोत हो जाएगी। जोत ओहा जुगत साएं सहकाया फिर पलटिए। पर जिन्हां ने ये किया कवन सो अखर कवन गावण, कौन सो मणिया मंत, कौन सो वेसो हों करी जित वस आवे। कंत कंत नूं वस करना है ते फिर तवीतां दी लोड़ कोई नहीं, धागियां दी लोड़ नहीं, घरों खज्जल खराब होने की लोड़ नहीं है। मेरे सतगुरु जी कहते ने मिठ बोलड़ा बन जा। तेरे अंदर मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां, चंगा गुण सारियां तो गुण तेरे अंदर पहला मठास होवे, तेरे अंदर पढ़ास ना होवे, तेरे अंदर खटास ना होवे। ते मेरे साहब जी कहते ने आ जिहड़ा गुण है सारिया तो श्रेष्ठ गुण है निमरता, शुभ गुण। ते फिर अग्या कौन सोवे सो हों करी, भावनावां दी पोशाक होवे, तेरे अंदर भावना होवे, विश्वास होवे, दृढ़ विश्वास बनिया होवे। ते साहब जी अगे कहते ने ए त्रै भैणे वेश कर। वेश, वेश तो भाव है लिबास, लिबास तो भाव है भावना दी पोशाक। ए त्रै भैणे वेश कर तां वस आवई कंत। केड़ा? सहज, धर्म, संतोख, धीरज, अजर नूं जरन वाली बन जा, अजर नूं जरन वाली बन। ए त्रै भैणे वेश कर फिर वस विच तेरे आ जाएगा मालिक, तेरे मगर मगर तुरया फिरेगा। बाबा कबीर जी कहते ने, कबीर कहता ना हम किया ना करेंगे। कबीर जी कहते ने मैं ना कीता है ते ना मैं कर सकदा ही हाँ। असीं ते माड़ा जिहा काम करके भी कहने मैं किया, फिर पोस्टर लाने। कबीर जी कहते ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर क्या जानो, किश हर किया भयो कबीर कबीर। मैनू नहीं पता रब ने आप किया है, लोकी एवें कबीर कबीर कही जाते ने। मैं नहीं किया, इत्थे निमरता है। क्या मत होंदी होए आना, मत जिन्हों असी बुद्धि कहने, अकल। जे तेनों रब ने श्रेष्ठ अकल दी है, मत दी है, तो इस मत का गलत प्रयोग ना कर। जदों असी किसी दे विसा के किसी को धोखा देने तो उदों अकल ही वरतते हैं ना। जां कोई किसी जेब कतरा किसी की जेब कतरदा है तो वह भी अकल ना बड़ी सफाई नाल काम करता है। ये मत नूं तो वरतना कित्थे है? इत्थे मत मेरे साहब जी कहते हैं सा मत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा। मैनू मेरे मालका वो मत दे जिस मत नाल मैं तेरी आराधना करा। पर मत लोग वरतदे होर तरीके नाल। क्या मत होंदी होए इयाणा। अगे आया ताण होंदे होए निताणा। ताण मीनस ताकत, बल, शक्ति। जे तेरे पास ताण है, तेरी कलम दे विच जोर है, तेरे बोलों दे विच ताकत है, जो तू बोल देवें वो कुछ हो जाता है। तेरी कलम दे विच ताकत है, जो लिख देवें वो सफल है। तो इत्थे क्या ताण होंदे होए निताणा। तेरी कलम विच ताकत है तो किसी नाल धक्का ना करी, किसी के उत्ते जोर जुल्म ना करी।
ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਅਣਹੁੰਦੇ ਆਪ ਮੰਡਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ। ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਇਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ 2 ਬੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਆਟਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹ 2 ਬੁੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂ 3 ਬੁੱਕ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ ਬੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਬਣਾ ਭੋਜਨ ਛਕੀਏ। ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 4 ਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਾਈਂ ਤੂੰ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਛਕ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿਹਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਆਮ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਈਏ 2 ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ, 2 ਰੱਖੇ, ਛਕ ਲਏ। ਜਦੋਂ 2 ਛਕ ਲਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਛਕਣਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਆਪ ਛਕਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੈਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ।
कोई ऐसा भगत है जेड़ा अपने घरों कढ़ के मूँह की गराई भी दूसरे के मूँह च पा दे। क्या अनहोंदे आप मंडाए को ऐसा भगत सदाए। फिर आगे आया, एक फिक्का ना गाल आए। गाल आए गगे नूं कन्ना, गाल आए मीनस बोलना। जदों असीं किसी नूं भिक्षा देने आ, जदों असीं किसी नूं खरायत पाउने आ ते फिर नाले ते दे देने आ ते नाले झिड़क देने आ। पर गुरु नानक दा दर एवें जिहा है, गुरु नानक दा घर एवें जिहा है, नाले छकाया जांदा है ते नाले अगे हथ जोड़े जांदे ने। भाई गुरु का लंगर हथ जोड़ के क्या जांदा है, भाई गुरु का लंगर जरूर छक के जाया जी। नाले छकाया जांदा है, नाले हथ जोड़े जांदे ने, नाले दिता जांदा है, नाले कदम पोशी की जाती है। कोई बस्तर, कोई बिस्तर, कोई भी वस्तु अगे रख के दे के भेटा रख के हथ भी जोड़े जाते हैं, नाले लंगर भी छकाया जाता है। ये गुरु नानक दे घर की परंपरा है। मेरे साहब जी कहते ने, एक फिक्का ना गाल आए। गाल आए मीनस बोलना। क्यों नहीं, क्यों ना फिक्का बोलीए? क्या सब ना मैं सारियां दे विच सच्चा धनी। धनी कहते ने पाट पटंबर भाही सेती, जिन्हों आप पढ़ते हैं धूड़ी विच लो डंदड़ी सोहा नानक तैसै नाले। धनी भी होना, धनी तो भाव है मालक परमात्मा वाहिगुरु। सच्चा का अर्थ है स्थिर रहन वाला। ਉਹਦੇ तो बिना कोई भी नहीं हैगा। सारियां दे विच ਉਹ परमात्मा वसदा है। इस करके बंदिया किसी नूं फिक्के बोल ना बोलिया कर, माड़े बोल ना बोलिया कर। इत्थे गुरु साहब जी दे पावन शब्द नाल आपां बाबा फरीद जी कहते हैं, एक फिक्का ना गाल आए। क्यों? सबना मैं सारियां दे विच सच्चा परमात्मा धनी है। हियाओ ना कही ठाए। हियाओ मीनस हिरदा। ना कहीं किसी दा हिरदा, किसी दा दिल ना दुखाई, किसी दा दिल ना तोड़ दई। हियाओ ना कही ठाहे मानक सब अमोलवे। ये जेड़े ये जीव जंतु ने ना, ये परमात्मा दे मानक ने, मोती ने। अमोलवे तो अमुल्क हन, इन्हां दा कोई मुल नहीं है। इन्हां दा दिल ना दुखाई। क्या सबना मन मानक ठाहण मूल मचांगवा। मचांगवा मम्मा दा अर्थ कर देंगे ना, चांगवा चंगा नहीं, किसी दा मन दुखाना। एक शायर ने बहुत सोहना किया, गरीब को मत सता गरीब रो देगा, रो दिया तो जड़ से खो देगा। जे तू किसी का दिल दुखा दिता, तोड़ दिता। अज तो अज का हुक्मरान हाकम बैठा होया, हरे लखां दे दिल उन्हें दुखा दिते ने, लखां दे दिल उन्हें तोड़ दिते ने, लखां दे हिरदे उन्हें वलोंदर दिते ने। ते जेड़ा उन्हां दे नेत्रां विचों जल निकलना है ना, समय दे हुक्मरान हाकम तेरियां ने जड़ां पुट देनियां ने, तेरियां जड़ां नहीं लगनियां, किते नहीं रहना तू। क्योंकि गरीब को इस शायर के बोल ने, गरीब को मत सता गरीब रो देगा, रो दिया तो जड़ से खो देगा। जे तू किसी का दिल तोड़ दिता तो ये टुटा होया जिहड़ा दिल है, इन्हें तेनों किधरे भी तेरे वास्ते था नहीं रहनी। इत्थे अगे बाबा जी कहते हैं, सबना मन मानक ठाहण मूल मचांगवा। फिर क्या? जे तो प्रिया दी सिक। बाबा फरीद जी 296 वरे गुरु नानक साहब महाराज तो पहला होए ने। सिख किनों कहते हैं कि मैं सिख सिख के लिया, मैनू यदि सिख ही रह गई। तांग लालसा इच्छा चाहत। क्या जे तो जे तैनू प्रिया मीनस परमात्मा दे मिलने दी सिख है, हियाओ ना ठाहे कही दा, किसे दा हियाओ। फिर आ गया किसे दा हिरदा ना दुखाई, किसे दा दिल ना तोड़ दवी। जे तैनू अपने पति परमात्मा दे मिलने दी चाह है, जे तो प्रिया दी सिक। ये अर्थ सीधे जिन्हें जे तैनू प्रभु परमात्मा दे मिलने दी चाहत है,
ਹਿਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਈਏ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।